ध्यान दीजिए, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं एक जो है कविता को, पोयम को, और वो जो है पोयम है उसका टाइटल, उसका नाम है एटिक्वेट्स रिवार्ड रेस्पेक्ट। क्या? एटिक्वेट रिवार्ड रेस्पेक्ट्स, मतलब शिष्टाचार सम्मान दिलाती है। क्या? शिष्टाचार जो है सम्मान दिलाती है। तो ध्यान दीजिए आप सभी, एज वी सो शैल वी रीप, गॉड हैज गिवन अस द पावर टू स्पीक। क्या? एज वी सो शैल वी रीप, गॉड हैज गिवन अस द पावर टू स्पीक। यानी हम जैसा करेंगे वैसा हम भरेंगे, अर्थात हमारा करनी जिस प्रकार रहेगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे भी साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। अगर हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे भी साथ क्या होगा? गलत व्यवहार होगा। बात समझ में आ रही है ना हमारी? हाँ। अब देखिए, गॉड हैज़ गिवन अस द पावर टू स्पीक, ईश्वर ने हमें बोलने की जो है शक्ति दी है। अब देखिए, पोलाइट लैंग्वेज डजंट मेक अस टिमिड और वीक, यानी विनम्र जो बोली होती है, जो आपकी मधुर जो भाषा होती है, वह आपको डरपोक या कमज़ोर नहीं बनाती है। काइंड वर्ड्स मेक अस जेंटल एंड स्ट्रोंग, यानी जो सहानुभूति पूर्वक जो बोले गए जो शब्द होते हैं वो हमें सुशील और मजबूत बनाते हैं। यानी अगर आप किसी से विनम्रता पूर्वक बोल रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डरपोक हो या कमज़ोर हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और आप जब किसी से सहानुभूति पूर्वक शब्द का इस्तेमाल करते हो, जब आप किसी से बोलते हो तो आप एक जो है प्रकार से आप मजबूत होते हो। यानी ये जो सहानुभूति पूर्वक जो शब्द हैं यह आपको मजबूत बनाते हैं। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, सॉफ्ट एंड स्वीट वर्ड्स आर वर्थ अ वर्ल्ड, गॉड डजंट वांट अब्यूजेस टू बी हर्ल्ड। स्पीक विथ रिस्पेक्ट एंड बी रिस्पेक्टेड इन टर्न, as for language enjoys the ear and soul. Pay attention. Soft and sweet words are worth world, God doesn't want abuses to be heard. यानी मुलायम और मीठी बोली दुनिया को यानी संसार को खूबसूरत बनाती है। क्या? मुलायम और मीठी बोली जो होती है, जो मधुर जो भाषा होती है, यह इस संसार को, इस पूरी दुनिया को वह क्या बनाती है? खूबसूरत, सुंदर बनाती है। और ईश्वर को जो है, यानी ईश्वर के कठोर शब्द और जो है अपशब्द नहीं पसंद है। मतलब जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं या अल्लाह हैं, उनको गलत जो है शब्द नहीं पसंद है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सॉफ्ट एंड स्वीट वर्ड्स are worth world, God doesn't want abuses to be heard. It means मुलायम और मीठी बोली दुनिया को खूबसूरत बनाती है। क्या? मुलायम और मीठी बोली यानी मधुर भाषा जो होता है आपका, यानी प्यार से बोले गए जो शब्द होते हैं आपके, वह इस संसार को, इस दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। और जो ईश्वर हैं उनको कठोर शब्द और अपशब्द यानी कि गालियाँ, ईश्वर को गालियाँ व अपशब्द ये सब नहीं पसंद है। अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो समझो वह बहुत ही बड़ा पाप कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। स्पीक विथ रेस्पेक्ट एंड बी रेस्पेक्टेड इन टर्न, एज फॉर लैंग्वेज इंजोर्स द हियर एंड सोल। इट मीन्स सम्मान पूर्वक बोलिए और बदले में सम्मान पाइए। क्या? सम्मान पूर्वक बोलिए और जो है बदले में सम्मान पाइए। बुरी भाषा सुनने वाले की भाषा को भी घायल कर देती है।
यानी जो गलत भाषा होती है, यानी ऐसी भाषा, यानी ऐसा बोलचाल जिसमें अपशब्द ज़्यादा हों, वो जो भाषा होती है, वो जो बोलचाल होती है, वे जो है सुनने वाले का मतलब हृदय को एकदम घायल कर देती है। बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. आर यू गेटिंग? सो लिसन, creates rifts make a mountain of a mole. No parents want their children to abuse and be abused. Mind your language, mind your words, learn from cattle, learn from their herds. It means कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि यानी उसके बच्चे को कोई अपशब्द कहे। क्या कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि उसके बच्चे को जो है कोई भी अपशब्द कहें, और वह यह भी नहीं चाहते हैं कि वो भी जो है किसी को अपशब्द कहें। यानी हमें पालतू जानवरों से सीखना चाहिए, पालतू जानवरों से जो है सीखो, उनके बच्चों से भी सीखो। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। तो जो मैं अभी आप लोगों को बताया समझ में आया कि नहीं? सही सही बोलिए। ध्यान दीजिए आगे। एनिमल्स आर बिकमिंग मोर जेंटल देन मैनकाइंड, हैवंट हर्ट देम मॉकिंग, अब्यूजिंग और टेरराइजिंग, while violence, abuses and terror in humans is agonizing। यानी मनुष्य की अपेक्षा जो जानवर हैं वो अधिक सभ्य बनते जा रहे हैं। क्या? मनुष्य की अपेक्षा जो जानवर हैं वे क्या अधिक सभ्य बनते जा रहे हैं, और आपने कभी उन्हें किसी का मजाक उड़ाते हुए देखा भी नहीं होगा। क्यों? या किसी को अपशब्द कहते नहीं देखा होगा। जबकि मनुष्यों में जो है, इंसानों में जो है बढ़ती हिंसा, जैसे कि गाली हुआ, ग्लाउज हुआ, आदि ये सब जो हैं चिंता का विषय है। ये काफ़ी जो है गंभीर विषय है। ध्यान दीजिए। डोंट बी लाइक एनिमल्स इज एन ओल्ड सेइंग, now learn from nature how each one shapes its kind. Violence in speech, violence in action should be find. Pay attention. Don't be like animals is an old saying। यानी ये पुरानी जो है कहावत है कि जानवरों के जैसा व्यवहार मत करो। क्या? ये कहावत है कि जो है जानवरों के जैसा व्यवहार मत करो। Now learn from nature हाउ ईच वन सेव्स इट्स काइंड। यानी आज की जो प्रकृति से सीखने की हमें ज़रूरत है कि वायलेंस इन स्पीच, वायलेंस इन एक्शन शुड बी फाइंड। यानी हमें जो है आज जो है प्रकृति से सीखने की आवश्यकता है कि वे लोग मतलब कैसे सब मेल मिलाप से रहते हैं, कैसे सब एक दूसरे से जो है प्रेम पूर्वक रहते हैं। और वायलेंस इन स्पीच, वायलेंस इन एक्शन शुड बी फाइंड। इट मीन्स बोलचाल में जो हिंसा है, क्रियाकलाप में जो हिंसा है, इन सभी पर जुर्माना होना चाहिए। क्या? अगर बोलचाल में जो है हिंसा है या क्रियाकलाप में, यानी आपके व्यवहार में, ध्यान दीजिए, आपके आचार विचार में यदि जो है हिंसा है तो उस पर जो है दंड मिलना चाहिए। तो जो भी मैंने आप लोगों को कविता को समझाने का प्रयास किया है, क्या ये आप सभी को समझ में आया है? Yes, sir. शिवम आपको? चंद्रशेखर आपको? आया सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अगर कहिए तो मैं दोबारा समझा दूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो कविता का जो पहला वाला लाइन है ना, एज वी सो सो शैल वी रीप, यानी हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इस लाइन को अगर आप लोगों ने अपने हृदय व मस्तिष्क में अगर बसा लिया तो आपसे जीवन में कभी भी पाप होगा ही नहीं। किसी भी काम को करने से पहले अगर आपने ये सोच लिया कि हमारी करनी जैसी होगी वैसा ही हमें जो है फल मिलेगा। चंद्रशेखर आ रहा है समझ में?
कि एज वी सो शैल वी रीप। देखो ये जो लाइन है ये छोटी लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ी लाइन है। इस लाइन को अगर आप लोगों ने अपने हृदय में बसा ली तो जीवन आपका पूर्णतः बदल जाएगा। कभी भी आपसे पाप होगा ही नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा आपसे कभी हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है ना हमारी? तो आज से मैं चाहता हूं आप लोग संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगा। ठीक है? मन में, अपने अंदर, अपने अंतरात्मा से, अपने दिल में यह सोच लो, यह दृढ़ निश्चय कर लो कि आज के बाद मैं कभी भी किसी को भी अपशब्द अर्थात गाली नहीं दूंगा। तो चलिए ठीक है, अब आगे का जो नेक्स्ट लेसन है उसे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है?